लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। इस वक्त हमें कन्नौज के छिबरा मऊ कस्बे के एक मोहल्ले में, जहां पर आप इस वक्त हालत देखिए कि किस तरह से तंग गलियों से होकर के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ना तो यहां पर पीने के पानी की सही व्यवस्था है और ना ही यहां पर पानी के निकासी की सही व्यवस्था है। इस तरह से आप देखिए मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार सफाई और स्वच्छता का नारा देने वाली सरकार के समय में इस तरह का डंका बजना कि लोग अपने घरों के बाहर भी एक मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की हालात आप देखिए, उनकी दुविधा को आप समझिए। किस तरह से सरकार के लाख दावों के बावजूद भी किसी तरह के विकास की बाहर यहाँ पर अभी तक नहीं आ सके। इस वक्त हमारे साथ है मोहल्ले वासी, उनसे ही हम जानेंगे कि इससे पहले भी सरकारें आईं और गईं, कई सरकारें आती रही, बदलती रही, पर उनका विकास जस का तस वहीं रुका रहा। आप ये बताइए, इतनी सरकारें आई और चली गई, आपका विकास क्यों नहीं हो पाया आज तक? पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, वोट भी ले लेते हैं, विकास भी नहीं करते हैं। नहीं, ये बताइए, आपके लिए विकास के नाम पे इससे पहले भी जो सरकारें रही थी उन्होंने भी वादे किए, उन्होंने भी कहा कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार दिया जाएगा। क्या आप लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला, नहीं मिला कुछ नहीं। क्या आप लोगों को रोजगार के अलावा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली? नहीं मिली। ये बताइएगा, मजदूरी आप लोग करते हैं, मजदूरी का क्या आपको मेहनताना पूरा मिलता है जितना मिलना चाहिए? नहीं, उतना ही नहीं मिलता। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है एक दिन में बामुश्किल से इस महंगाई के दौर में? लगभग 100-200 रुपए। 200 रुपए अगर एक व्यक्ति को मिल रहे हैं दिन में, तो ऑन एन एवरेज जब महीने में ये मान के चले उसको 3 से 4-5 हजार रुपए मिल पा रहे होंगे। 5 हजार रुपए में उसके घर का गुजारा किस तरह से हो पा रहा है? बहुत मुश्किल पड़ जाता है गुजारा करने में। नहीं, 5 हजार रुपए में आपको बिजली का बिल भी देना होता है, आपको बाकी के सामान भी करनी होती है, दवाई भी, अगर कोई बीमार हो गया वो भी देना होता है, तो कैसे फिर करते हैं इस चीज का? ये कह रहे हैं आप, हम लोगों की बहुत ही दिक्कत है। आप वोट का बेरा सब आ जाते हैं, माइक लेकर और सब कुछ लेकर। सुन, अरे नहीं, यहाँ तो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, बोलिए। हमारा जो स्थान पूजा पाठ के लिए वो भी कोई ऐसा अधिकारी नहीं, कोई ऐसा सांसद नहीं मिला है, कोई सांसद नहीं मिला है जो हमारी आज एक पुलिया बनवा दे, जो हम लोग पूजा पाठ करें। कहाँ पर है आपका पूजा पाठ का? बताइए। आइए देखते हैं किस तरह से इनके अगर इनको इनके पूजा के, इनके भगवान की आरती और आराधना करने के लिए आइए अगर इनका आराधना करने के लिए इनको इस तरह का दुख और खामियाजा भुगतना पड़े, तो सरकारों के बदलने से आखिरकार क्या ही फर्क पड़ेगा? किस तरह से आप देखिए तंग गलियां, किस तरह से छोटी छोटी गलियों में यहाँ पर लगी हुई भीड़, और इनकी बेरोजगारी और इस महंगाई के दौर में ये किस तरह से अपनी जिंदगी काटने पर मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने कुछ खेल रहे हैं। अच्छा, खेल रहे हैं आप लोग? खेलते रहिए, ये खेलते रहिए, बढ़िया है। ये सारे के समय किस तरह से तंग गलियों से होकर के इस वक्त हम गुजर रहे हैं, माता जी हमको ले जा रही हैं, और उसके बावजूद भी आज तक इनका विकास जस का तस। इन गलियों का हाल जरा दिखाते चलिए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, स्वच्छता और सफाई का नारा एक ढोंग मात्र बनकर के रह गया है। किस तरह से जनता के साथ में छल होता रहा है। सरकारें आती रहीं, बदलती रहीं, लोग आए और चले गए, सांसद आए और चले गए, पर किसी भी सरकार ने किसी ने भी आज तक इस जगह का विकास नहीं किया। ये तंग गलियों से आखिरकार इस गंदगी के अंबार से किस तरह से लोग महामारी, बीमारी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की यहाँ से तंग गलियों को आप देख रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर गंदगी लगी हुई, अंबार बना हुआ है कि लोग ऐसी गंदगी में जीने को मजबूर है कि आखिरकार उन्हें आज तक ना तो पीने का स्वच्छ पानी मिल पाया, ना ही उनको स्वच्छ आवास मिल पाया, ना ही उनको सारी सुविधाएं मिल गई। अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार यहाँ के लोगों का मजदूरी मात्र है। दिन में दिहाड़ी के रूप में 100 से 200 रुपए तक ही कमा पाते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। आप हमारे पीछे भीड़ देखिए किस तरह से ये मोहल्ले वासी और सारी माताएं बहनें हमारे साथ चल रही हैं। किस तरह से ये गलियों की हालात हमें खुद दिखा रही है, आज खुद बता रही है कि किस तरह से इस गंदगी के अंबार में वह जीने को मजबूर है। नल एक खराब पड़ा हुआ है, एकमात्र नल मोहल्ले का, वो भी खराब पड़ा हुआ। कब से खराब है ये? नल हो गए 3 साल, 5 साल। सरकार आई, बदल गई, पर नल वही बना रहा। नल वही है। और मोहल्ले अच्छा, ये बताइए मोहल्ले में एक ही नल है? ये बताइए कि अगर इधर आ जाइए, ये बताइए, अगर इस तरह से अगर चलता रहा, आपके साथ में इस तरह से अगर होता रहा, पुरानी सरकारों ने भी आपके साथ छल किया। ये बोले पुराने, आप बोलिए, बिल्कुल आप भी बोल सकते हैं। पुरानी सरकारों ने भी आपके साथ छल किया। कुछ नहीं करते हैं, ना कोई देखा, ना बता देते हैं।
गरीबों की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। कभी नहीं बन पाया, कभी नहीं बन पाया आज तक। जब कभी बन ही नहीं पाया तो आप लोगों के वोट का तो हमेशा मिसयूज होता रहा। इसका मतलब वोट लेते आते हैं, वोट हंस के लेते हैं, वोट हंस के ले हाथ जाते जोड़ हैं। के आते हाँ हैं। भैया करेंगे हाँ, करेंगे, कल परसों सुविधा डलवा देंगे करेंगे। फिर बात जाते। मतलब वोट लेने के लिए ही सिर्फ यहाँ आते हैं। तो इस तरह से तो अगर आपके साथ छल हो रहा है तो फिर इस बार तो आपको चुनाव का बहिष्कार कर देंगे आप लोग। अब की देना ही नहीं किसी, चाहे बिल्कुल वोट वोट नहीं किसी खराब, को। बस वोट चाहे और हमारे आदमी या कोई नहीं डालने नहीं जाएंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बस इधर आइए। ऊपर बने हुए हैं, बिल्कुल वोट नहीं डालने जाएंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे आप लोग। बिल्कुल डालने नहीं जाएंगे। वोट डालने नहीं जाएंगे आप। नहीं डालने आप भी वोट नहीं डालेंगे। अगर आपकी सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे वोट डालने नहीं जाएंगे आप लोग। एक साथ बोलिए जरा, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकारें इनकी मांगे पूरी नहीं करती है, वोट नहीं डालते, इनको पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, रहने के लिए स्वच्छ जगह चाहिए, एक स्वच्छ गली और स्वच्छ आवास चाहिए, और जनता को इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इनके परिवार के लोगों के लिए एक बेहतरीन रोजगार की व्यवस्था चाहिए, जो सरकार इन सब चीजों को नहीं दे सकती है। इनमें से ऐसी किसी भी चीजों को नहीं, क्या रोजगार नहीं मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है, कोई विकास होता है हम लोगों को कुछ नहीं देते हैं, विकास भी नहीं बताते इससे हैं। पहले सपा की सरकार रही तब आपको रोजगार मिला? कुछ नहीं, किसी की सरकार में नहीं मिला, किसी की सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर आप वोट हम लोग वोट डालेंगे नहीं, वोट नहीं डालेंगे। आइए इनका वो मंदिर देख लेते हैं, जहाँ पर मंदिर दिखाने के लिए जा रही थी। ये मंदिर में किस तरह से इनका जो है पूजा का स्थल है, उस पर भी आज तक कभी भी साफ सफाई नहीं हो पाई। थोड़ी देर पॉज कर दो, थोड़ी देर। ये हमको अपना मंदिर दिखाने के लिए लाएंगे। मंदिर आप देखिए जिस तरह से, किस तरह से वहां पर वो मंदिर दूर बना हुआ है, वो मंदिर, वो झंडा लगा हुआ, झंडा दिखाइए जरा दूर से इनको। और जाने का एकमात्र रास्ता जो यहाँ से है वो ये रास्ता है, यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है। गंदगी का किस तरह का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर, आप देखिएगा। आखिर अपने भगवान की आराधना करने भी अगर कोई जाए तो इस तालाब से होते हुए जाए। ये तालाब है पूरा, इस तालाब से होते हुए जाते हैं, इस तालाब से होते हुए उनको वहां तक पहुंचना होता है। और किस तरह से कितनी दुविधाओं में और कितनी दुख भरी जिंदगी ये लोग जी रहे हैं अभी तक, और इसके बावजूद भी आज तक इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। और गंदगी का अंबार यहाँ पर लगातार लगा रहता है, और इसके लिए भी आज तक प्रशासन से सरकारों के आने और जाने का सिलसिला चलता रहा, पर इन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। कैमरामैन के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी,